हेलो एवरीवन, तो आप सभी कैसे हो? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपसे डिस्कस करते हैं कि इम्यूनिटी को ना एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में के बेसिस पे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरे को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा बना के चलना है कि जब भी होस्ट बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है तो इस तरह के इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिवली एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है तो इसलिए हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। जब हम रेडीमेड फॉर्म की एंटीबॉडी, बनी बनाई एंटीबॉडीज़ होस्ट बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं और होस्ट बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जनरेट होती है तो इस तरह के इम्यूनिटी को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अब देखो, दोनों के अगर हम एग्जांपल लेकर चलते हैं तो जितने भी ह्यूमन बॉडी के अंदर नेचुरल इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो नेचुरली इन्फेक्शंस होने के वजह से बॉडी के अंदर एक पैथोजन या एंटीजन्स की एंट्री होती है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है और फर्दर उस वायरस या उस पैथोजन को हमारी बॉडी क्या करती है, इनकाउंटर करती है, ठीक है। लेकिन अगर हम वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की, तो पैसिव इम्यूनिटी में हम रेडीमेड फॉर्म की एंटीबॉडीज़ को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र करते हैं होस्ट बॉडी के अंदर और होस्ट बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखो, दोनों के दो दो टाइप हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो है, एक होती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में हम बात करते हैं ऑल टाइप ऑफ नेचुरल इन्फेक्शंस। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करते हैं आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि जो है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन के केस में क्या होता है बेटा कि हम इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पैथोजन या इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंटीजन जो हमारे बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉजिंग की एबिलिटी रखता है, पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो क्या कॉज करता है, डिजीज़ कॉज करता है। तो उस पैथोजन की डिजीज़ कॉजिंग कैपेसिटी को हम क्या कर देते हैं, हम रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, तो हीट किल्ड ट्रीटमेंट करते हैं या केमिकल मीडिएटेड ट्रीटमेंट करते हैं। तो उस पैथोजन की डिजीज़ कॉजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और फिर हम वैक्सीन के फॉर्म में बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और हमारा बॉडी के अंदर वो डिजीज़ कॉज नहीं कर पाता, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उसको क्या कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसके अगेंस्ट में क्या बनाता है, एंटी बॉडीज़ बनाता है, ठीक है। तो हम दोनों के केस में अगर आप देखोगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी दोनों होस्ट बॉडी के अंदर ही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की, तो पैसिव इम्यूनिटी में अगर हम बात करते हैं तो एक क्या होगी बेटा, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और दूसरी क्या होगी, दूसरी होगी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं मदर मिल्क, ठीक है। तो मदर के बॉडी में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है और वो एंटीबॉडीज़ मिल्क के थ्रू न्यूली बॉर्न बेबी के बॉडी के अंदर जा रहा है और वहाँ